आज हम बात करेंगे WWE के उन मोमेंट्स की जब रेसलर्स अपना कंट्रोल खो बैठे और इतने डेंजरस हो गए थे कि उन्होंने सिर्फ अपने ओपोनेंट्स को नहीं बल्कि रेफरीज, सिक्योरिटी गार्ड्स, कमेंटेटर्स, ऑफिशियल्स और कैमरामैन तक को नहीं छोड़ा। किसी ने पूरे अरीना में तबाही मचा दी, किसी ने कमेंटेटर को जिंदा जलाने की कोशिश की और एक ऐसा रेसलर भी था जिसे रोकने के लिए WWE को पुलिस तक बुलानी पड़ गई थी। लेकिन दोस्तों, इस लिस्ट का लास्ट मोमेंट इतना शॉकिंग था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे WWE का पूरा कंट्रोल खत्म हो गया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये हैं WWE हिस्ट्री के सबसे डेंजरस रैम्पेज। दोस्तों, रेसलमेनिया 31 में ब्रॉक लेसनर अपनी WWE चैंपियनशिप बचाने वाले थे, लेकिन तभी सेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर देता है और कुछ ही मिनटों में नया चैंपियन बन जाता है। ब्रॉक लेसनर के लिए ये सिर्फ हार नहीं थी, ये उसकी बेइज्जती थी। अगले ही दिन मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर रीमैच लेने के लिए आता है। जैसे ही ब्रॉक अरीना में आता है, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उधर चैंपियन सेथ रॉलिंस J&J सिक्योरिटी के साथ एंट्री करता है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि घमंड दिखाई दे रहा था। वो ब्रॉक लेसनर को देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा हो। अनाउंसर रीमैच की घोषणा करती है, लेकिन तभी सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप बेल्ट उठाता है और रिंग से बाहर चला जाता है। फिर माइक लेकर कहता है, आज मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं है, वैसे भी मैं ब्रॉक लेसनर को कभी भी हरा सकता हूं। ये सुनते ही ब्रॉक लेसनर का गुस्सा और बढ़ जाता है और सेथ रॉलिंस लगातार उसका मजाक उड़ा रहा था। अचानक ब्रॉक रिंग से बाहर आता है और सेथ रॉलिंस पर हमला कर देता है। वो सेथ को पकड़कर रिंग में फेंक देता है, जर्मन सुप्लेक्स देने की कोशिश करता है, लेकिन सेथ किसी तरह बच निकलता है और फिर क्राउड के बीच भाग जाता है। अब ब्रॉक लेसनर पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो अनाउंस टेबल पलट देता है, J&J सिक्योरिटी को पकड़ कर फेंकने लगता है। पॉल हेमन बार बार उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ब्रॉक किसी की सुनने वाला नहीं था। फिर ब्रॉक की नजर कमेंटेटर माइकल कोल पर पड़ती है। वो माइकल कोल को पकड़कर रिंग में ले जाता है और सीधे F5 मार देता है। पूरा अरीना शॉक में खड़ा रह जाता है, लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। ब्रॉक अब एक कैमरामैन को पकड़ लेता है। बेचारा कैमरामैन कुछ समझ भी नहीं पाता। तभी स्टेफनी मैकमैन भागती हुई आती है। वो ब्रॉक से कहती है, स्टॉप, तुम्हें रिमैच मिलेगा, उस कैमरामैन को छोड़ दो। लेकिन ब्रॉक लेसनर अब किसी की नहीं सुन रहा था और अगले ही पल वो उस कैमरामैन को भी F5 मार देता है। स्टेफनी गुस्से में चिल्लाती है, यूर सस्पेंडेड। लेकिन ब्रॉक का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। वो उसी कैमरामैन को दोबारा उठाता है और दूसरी बार F5 दे देता है। पूरा अरीना शॉक में खड़ा रह जाता है। सिक्योरिटी, रेफरीज, कमेंटेटर्स, कैमरामैन, जो भी उसके सामने आया, सब उसकी रेज का शिकार बने। स्टोरी लाइन में स्टेफनी मैकमहन ने ब्रॉक लेसनर को सस्पेंड कर दिया था क्योंकि ब्रॉक ने WWE के कई ऑफिशियल्स और स्टाफ मेंबर्स पर हमला कर दिया था और यही वजह है कि WWE फैंस आज भी इस सेगमेंट को ब्रॉक लेसनर के सबसे डेंजरस रैम्पेजेस में गिनते हैं। अब बात करते हैं उस मोमेंट की जिसका WWE फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछता था, केन आखिर मास्क के पीछे कैसा दिखता है। 1997 में जब केन ने WWE में डेब्यू किया था, तब उसके चेहरे पर हमेशा एक मास्क होता था। WWE की कहानी के मुताबिक बचपन में आग लगने की वजह से उसका चेहरा बुरी तरह जल गया था। सालों तक फैंस सोचते रहे कि आखिर उस मास्क के पीछे क्या छिपा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस दिन केन मास्क उतारेगा, उसी दिन WWE का सबसे डेंजरस मॉन्स्टर पैदा हो जाएगा। फिर आया साल 2003, ट्रिपल एच के खिलाफ केन का मैच रखा गया। शर्त साफ थी, अगर केन हार गया तो उसे अपना मास्क उतारना पड़ेगा। पूरे अरीना की नजर उसी मैच पर थी, लेकिन आखिरकार केन हार गया और फिर उसने पूरी दुनिया के सामने अपना मास्क उतार दिया। पूरा अरीना शॉक में था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि केन का चेहरा उतना खतरनाक नहीं था जितना WWE सालों से दिखाती आई थी। फैंस को लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई थी। मास्क उतरने के बाद केन पूरी तरह बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर सालों से दबा हुआ गुस्सा अचानक बाहर आ गया हो। अब केन किसी की नहीं सुन रहा था। वो अपने ही टैग टीम पार्टनर पर हमला कर देता है, बैकस्टेज हो या रिंग। जो भी उसके सामने आता, केन उसे ब्रूटल तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता। और फिर आता है एक ऐसा मोमेंट जिसने फैंस को डरा दिया था। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और केन आमने सामने थे। स्टोन कोल्ड पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके थे। वो केन को लगातार पनिश कर रहे थे।
फिर स्टोन कोल्ड केन को जोरदार स्टनर मार देते हैं। पूरा क्राउड खड़ा हो जाता है, क्योंकि स्टनर के बाद आमतौर पर मैच लगभग खत्म माना जाता था। लेकिन 10 से 15 सेकंड्स बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। केन अचानक उठकर बैठ जाता है। पूरा अरीना जोर जोर से चीखने लगता है। स्टोन कोल्ड के चेहरे पर भी शॉक साफ दिखाई दे रहा था, और अगले ही पल केन स्टोन कोल्ड को पकड़ता है और जोरदार चोक स्लैम मार देता है। ऐसा लग रहा था जैसे केन को दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। लेकिन केन का टेरर यहीं नहीं रुका। एक और शॉकिंग सेगमेंट में जिम रॉस इंटरव्यू कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। केन ने इंटरव्यू के दौरान जिम रॉस पर हमला कर दिया, फिर गैसोलीन निकालता है और उनके ऊपर डाल देता है और आग लगा दी। पूरा WWE यूनिवर्स शॉक में आ जाता है। कुछ ही सेकंड्स में आग की लपटें दिखाई देने लगती हैं। कमेंटेटर्स तक घबरा जाते हैं। अब WWE मैनेजमेंट को समझ आ चुका था कि केन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हालात इतने खराब हो गए थे कि केन को कई बार चेन्स में बांध कर लाया जाने लगा। सिक्योरिटी गार्ड्स भी उससे डरने लगे थे, क्योंकि किसी को नहीं पता होता था कि अगले पल केन किस पर हमला कर देगा। मास्क उतरने के बाद केन ने सिर्फ अपना चेहरा नहीं दिखाया था, उसने अपना सबसे खतरनाक रूप दुनिया को दिखाया था। मास्क वाला केन डेंजरस था, लेकिन मास्कलेस केन उससे कई गुना ज्यादा वायलेंट बन गया। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि केन को कंट्रोल करना मुश्किल था, तो इस वीडियो में एक ऐसा मोमेंट भी है जहां WWE को एक रेसलर को रोकने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ गई थी। उस रेसलर ने ऐसा हंगामा मचाया था कि पूरा अरीना शॉक में आ गया था। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वो मोमेंट अभी बाकी है। अब बात करते हैं उस मोमेंट की जब WWE के सबसे पावरफुल आदमी ट्रिपल एच इतने गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने रोमन रेंस को सिर्फ हराने की नहीं, बल्कि उसे WWE से ही गायब करने की कोशिश की थी। उस समय रोमन रेंस और अथॉरिटी के बीच विवाद अपने चरम पर था। मंडे नाइट रॉ में स्टेफनी मैकमेहन रिंग में खड़ी थीं। उनके हाथ में माइक था और वो बार बार एक ही बात कह रही थीं, हम अथॉरिटी हैं WWE, हम चलाते हैं। जो भी हमारे खिलाफ जाएगा उसका करियर खत्म हो जाएगा। इतने में क्राउड के बीच से रोमन रेंस की एंट्री होती है। रोमन बिना डरे रिंग में आते हैं और स्टेफनी की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, तुम अथॉरिटी हो तो क्या हुआ, मैं अपने हिसाब से चलता हूं और ट्रिपल एच का ऐसा हाल करूंगा कि वो WWE में दोबारा दिखाई नहीं देगा। ये सुनते ही स्टेफनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो रोमन को जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन रोमन के चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। स्टेफनी लगातार कई थप्पड़ मारती हैं और फिर गुस्से में कहती हैं, अगला मंडे नाइट रॉ तुम्हारा आखिरी रॉ होगा। उस वक्त शायद रोमन को अंदाजा भी नहीं था कि अगले हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है। फिर आता है अगला मंडे नाइट रॉ। रोमन रेंस और शीमस का मैच चल रहा था। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे थे। क्राउड पूरी तरह मैच में डूबा हुआ था। लेकिन तभी अचानक अरीना में ट्रिपल एच का म्यूजिक बजता है। पूरा क्राउड शॉक में आ जाता है। ट्रिपल एच रिंग की तरफ बढ़ते हैं और आते ही रोमन रेंस पर हमला कर देते हैं। लेकिन रोमन भी रुकने वालों में से नहीं थे। वो ट्रिपल एच को सुपरमैन पंच मार देते हैं और बैरिकेड पर दे मारते हैं। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था कि पूरा कंट्रोल रोमन रेंस के हाथ में है। क्राउड रोमन के लिए जोर जोर से चीयर कर रहा था। लेकिन यहीं पर कहानी पलट जाती है। जैसे ही रोमन आगे बढ़ते हैं, ट्रिपल एच अचानक रिंग बेल उठाते हैं और पूरी ताकत से रोमन की गर्दन पर दे मारते हैं। रोमन दर्द से जमीन पर गिर जाते हैं और इसके बाद ट्रिपल एच पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वो रोमन को अनाउंस टेबल पर पटकते हैं, फिर उठाते हैं और दोबारा पटक देते हैं, फिर उठाते हैं और फिर पटक देते हैं। रेफरी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिपल एच किसी की नहीं सुनते। अब उनका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो रोमन को पकड़कर लगातार पंचेस मारने लगते हैं। कई रेफरीज और ऑफिशियल्स रिंग के पास पहुंच जाते हैं। सब उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रिपल एच रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरा अरीना शॉक में था, क्योंकि WWE का COO खुद एक सुपरस्टार को खत्म करने पर उतारू हो चुका था। और फिर आता है सबसे ब्रूटल मोमेंट। ट्रिपल एच रोमन को स्टील स्टेप्स के पास घसीट कर ले जाते हैं। रोमन मुश्किल से खड़े हो पाते हैं और अगले ही पल P. सीधे स्टील स्टेप्स के पास रोमन पूरी तरह जमीन पर गिर जाते हैं। अरीना में सन्नाटा छा जाता है। ट्रिपल एच रोमन के ऊपर खड़े होकर उन्हें घूर रहे थे, जैसे वो सिर्फ जीतना नहीं बल्कि रोमन को खत्म करना चाहते हों। इस अटैक के बाद रोमन को नोज इंजरी हो जाती है और वो कई दिनों तक WWE में दिखाई नहीं देते। ट्रिपल एच सिर्फ अथॉरिटी की ताकत नहीं दिखाना चाहते थे, वो रोमन रेंस को एक मैसेज देना चाहते थे कि WWE में अथॉरिटी के खिलाफ जाने की कीमत क्या होती है।
लेकिन इस पूरी फाइट में एक बात साफ दिखाई दी कि ट्रिपल एच ने अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल खो दिया था। अब बात करते हैं एक ऐसे रेसलर की जिसे WWE में द वाइपर कहा जाता है। और वाइपर जब शिकार पर निकलता है तो उसके सामने कौन है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोमेंट उस समय का है जब रैंडी ऑर्टन चैंपियनशिप जीतने से सिर्फ कुछ सेकंड्स दूर थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने रैंडी ऑर्टन को पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। बैकलैश में रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के बीच चैंपियनशिप मैच चल रहा था। दोनों सुपरस्टार्स अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। कभी सीना हमला करते तो कभी ऑर्टन जोरदार जवाब देते। पूरा अरीना इस मैच में डूबा हुआ था क्योंकि दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था, रैंडी ऑर्टन जॉन सीना पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि चैंपियनशिप अब रैंडी ऑर्टन के हाथ में आने ही वाली है। और तभी मैच के दौरान रेफरी को जोरदार चोट लग जाती है। रेफरी रिंग में ही गिर जाता है। अब मैच चल रहा था लेकिन ऑफिशियल तौर पर उसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। जॉन सीना मौका देखकर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन हार नहीं मानते। कुछ देर बाद सीना रिंग के बाहर जाते हैं और चैंपियनशिप बेल्ट उठा लेते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, जैसे वो कुछ गलत करने वाले हों। लेकिन जैसे ही सीना रिंग में वापस आते हैं, अचानक रैंडी ऑर्टन सीना को जोरदार RKO मार देते हैं। पूरा क्राउड उछल पड़ता है। अब बस पिनफॉल बाकी था और चैंपियनशिप रैंडी ऑर्टन की हो सकती थी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, रेफरी अभी भी बेहोश पड़ा था। इतने में कुछ ऑफिशियल्स और मेडिकल स्टाफ रिंग में आते हैं। वो घायल रेफरी को देखने लगते हैं, लेकिन नया रेफरी अभी तक नहीं आता। और यहीं से रैंडी ऑर्टन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बार बार चिल्ला रहे थे, कोई रेफरी बुलाओ। क्या WWE में और कोई रेफरी नहीं है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब रैंडी पूरी तरह गुस्से में आ चुके थे। ऑफिशियल्स उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाइपर अब किसी की सुनने वाला नहीं था। अचानक RKO, एक ऑफिशियल नीचे गिर जाता है। फिर दूसरा आगे आता है, RKO, फिर तीसरा RKO। अब रैंडी ऑर्टन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। जो भी उनके सामने आ रहा था उसे RKO मिल रहा था। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, मेडिकल स्टाफ, किसी को नहीं छोड़ा गया। पूरा अरीना शॉक में था क्योंकि रैंडी ऑर्टन अब चैंपियनशिप नहीं सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहे थे। लेकिन इस केओस का फायदा जॉन सीना उठा लेते हैं और आखिरकार मैच रैंडी ऑर्टन के हाथ से निकल जाता है। जिस चैंपियनशिप के लिए रैंडी इतना लड़ रहे थे वो उनकी आंखों के सामने चली जाती है। इस मैच में रैंडी ऑर्टन चैंपियनशिप जीतने से कुछ ही सेकंड्स दूर थे, लेकिन रेफरी के घायल हो जाने की वजह से सब कुछ बदल गया। फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में रैंडी अपना कंट्रोल खो बैठे और फिर उनके सामने जो भी आया उसे RKO का शिकार होना पड़ा। यही वजह है कि रैंडी ऑर्टन को WWE हिस्ट्री के सबसे डेंजरस एंड अनप्रेडिक्टेबल सुपरस्टार्स में गिना जाता है। और अब बारी है उस मोमेंट की जिसकी वजह से WWE को आखिरकार पुलिस बुलानी पड़ गई थी। 1998 में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और विंस मैकमेहन की राइवलरी अपने चरम पर थी। विंस मैकमेहन WWE के चेयरमैन थे और वो हर हाल में ऑस्टिन को कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन समस्या ये थी कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन किसी की सुनने वालों में से नहीं थे। जितना विनिस ऑस्टिन को दबाने की कोशिश करते, ऑस्टिन उतना ही ज्यादा बागी बनते जाते। रॉ के एक एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। विंस मैकमैन रिंग में मौजूद थे और हमेशा की तरह ऑस्टिन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस रात ऑस्टिन का मूड कुछ और ही था। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। क्राउड लगातार ऑस्टिन ऑस्टिन के चांट्स लगा रहा था। फिर अचानक स्टोन कोल्ड रिंग में पहुंच गए। विंस कुछ समझ पाते उससे पहले ही स्टोन कोल्ड स्टनर ऑस्टिन ने WWE के चेयरमैन विंस मैकमैहन को सबके सामने स्टनर मार दिया। पूरा अरीना खुशी से झूम उठा। फैंस की चीखें पूरे अरीना में गूंजने लगीं। लेकिन इस बार ऑस्टिन ने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर दी थी जिसके बाद मामला सिर्फ WWE तक सीमित नहीं रहा और फिर WWE हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग दृश्य देखने को मिला और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके हाथों में हैंडकफ्स लगा दिए गए। ऑफिशियल्स ऑस्टिन को अरीना से बाहर ले जाने लगे। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि ऑस्टिन के चेहरे पर डर नहीं था। वो मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्होंने वही किया हो जो वो शुरू से करना चाहते थे। पुलिस उन्हें लेकर जा रही थी और क्राउड लगातार ऑस्टिन के लिए चीयर कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गिरफ्तार होने के बाद भी विजेता स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ही हों। ये WWE की स्टोरी लाइन का हिस्सा था, लेकिन इस सेगमेंट ने ऑस्टिन वर्सेस मैकमैहन राइवलरी को हमेशा के लिए लेजेंडरी बना दिया।
तो दोस्तों, ये थे WWE के वो मोमेंट्स जब रेसलर्स ने अपना कंट्रोल खो दिया और पूरे WWE में तबाही मचा दी। अब कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको सबसे डेंजरस मोमेंट कौन सा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी ही WWE की रियल स्टोरीज के लिए रेस्ट लाइज के साथ जुड़े रहिए।